गुजरात में आज निकाय चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। निकाय चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नतीजे आने लगेंगे। आज 31 जिला पंचायतों, 231 तहसील पंचायतों और 81 नगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। इन निकाय चुनावों में कुल 8,474 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी पहले ही 237 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। यानी कि आज 8,237 के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती का काम चल रहा है और कुछ ही देर में रुझान और नतीजे आने लगेंगे। इससे पहले गुजरात के 6 नगर निगमों के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें सभी पर बीजेपी में शानदार जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई थी। तो कुछ ही देर में रुझान आने लगेंगे 8,237 सीटों पर, क्योंकि इससे पहले 237 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी जो सीटें हैं उन पर नतीजों के लिए मतगणना का काम शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। तो गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और हम सीधे रुख कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर। गीता मेहता इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। गीता, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, स्थानिक स्वराज में आपने पहले ही बताया कि 6 महानगर पालिका जो है कॉरपोरेशन है, उसमें भाजपा की शानदार जीत हुई है। पर जहाँ तक नगर पालिका और तहसील पंचायत की बात है, वहाँ पे 2015 के चलते इस बार जो मत पड़े हैं वो कम पड़े हैं। मतलब कि 5 to 10% का जो गैप है वो 2015 के 15 से कम पड़े हैं। मतलब अगर 2015 में 60% अगर वोट पड़े तो इस बार कम से कम 5 to 10% मत कम पड़े हैं और हर एक जगह नगर पालिका, तालुका पंचायत, सभी में यही हाल है। तो देखना ये है कि ये जो कम वोट पड़े हैं या तो किसी पक्ष के फेवर में जाएंगे या तो किसी पक्ष के विरोध में जाएंगे। तो देखना ये है कि जो 10% कम वोटिंग हुई है वो किसकी फेवर में जाती है। अभी हम खड़े हैं गांधीनगर की सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पे। मैं कैमरामैन को विनती करूंगी कि यहाँ के दृश्य दिखाएं। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त जो है वो काफ़ी कड़ा है। 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे बैलेट पेपर की मत गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्य की 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत में 28 फरवरी को मतदान हुआ था। आज इन सब के लिए मत गणतरी जो है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 2,555 उम्मीदवार, और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के 2,247 उम्मीदवार, बीएसपी के 109 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के 719 उम्मीदवार, अन्य पक्ष के 432 उम्मीदवार और अपक्ष 1,184 उम्मीदवार जो हैं वो अभी हरीफाई में है, स्पर्धा में है। जहाँ तक बिन हरीफ बैठकों की बात है तो 31 जिला पंचायत के चुनाव में 980 बैठकों पर 25 बैठक बिन हरीफ घोषित हो चुकी है, जबकि 955 बैठक पर ही चुनाव आयोजित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के 954 उम्मीदवार। गीता लौट रहे हैं आपके पास अपने दर्शकों को। दरअसल ये कुछ आंकड़े दिखा दें कि 8,474 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही 237 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। यानी जो बाकी की सीटें बची हैं अब उन पर नतीजे आने बाकी हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और इस वक्त गुजरात निकाय चुनाव की टैली यानी सीटों की संख्या पर नजर डालें तो बीजेपी 237 सीटें जीत चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, यानी बीजेपी 237 सीटों पर पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है। बाकी बची सीटों के लिए हो चुकी है मतगणना शुरू। तो बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं 237 सीटों पर। लगातार ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और आज 8,237 के नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसके लिए मतगणना का काम हो चुका है शुरू। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, इन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत दांव पर लगाई है। लेकिन इस सब के बीच जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं उसके मुताबिक 8,474 सीटों में से 237 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और जो बाकी की सीटें बची हैं उन पर मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच हो चुका है शुरू। लगातार ये टैली आपके सामने। अब जो बाकी की सीटें हैं वो किसके फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रुझान आने अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। 8,474 सीटें, जिनमें से 237 सीटें बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं और इस सब के बीच अब बाकी की सीटों पर रुझान आने शुरू होंगे, क्योंकि मतगणना का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल। गीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है।
पिछली बार 60% तक मतदान, इस बार 10 से 15% आप बता रही हैं ज्यादा मतदान हुआ है। किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो गीता? नहीं, पिछली बार से 2015 की बात करें, 2015 से 2021 में 5 to 10% वोटिंग जो है वो कम हुई है। तो ये कम जो वोटिंग है किसी न किसी पार्टी को अफेक्ट करेगी। सबसे बड़ी दो ही पार्टी है गुजरात में, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो देखना ये है कि जो कम वोटिंग हुई है, 5 to 10% प्रतिशत जो कम वोटिंग हुई है वो किसकी फेवर में जाती है। जो राजकीय विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि जो कम वोटिंग हुई है वो शायद भाजपा की फेवर में और कांग्रेस के अगेंस्ट है। पर ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में जो मतदाता है उन्होंने क्या मन बनाया था और उन्होंने किसको वोट दिया है। जी चलिए, तो ये बड़ा करेक्शन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पिछली बार अगर 2015 की बात की जाए तो 10 से 60% तक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 5 से 10% कम वोटिंग हुई है। लेकिन जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनका ये मानना है कि ये कम वोटिंग जो हुई है 5 से 10% तक जो कम वोटिंग हुई है वो सत्तारूढ़ दल के फेवर में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। इस सब के बीच आपको एक बार फिर से टैली बता दें, 8,474 सीटें, 237 सीटों पर पहले ही बीजेपी दर्ज कर चुकी है जीत और बाकी बची सीटों पर अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद नतीजे, किसकी किस्मत इस निकाय चुनाव में चमकेगी ये देखना होगा। गीता, कितने चरणों में ये जो मतगणना है वो शुरू होगी, कितनी देर हो चुकी है, क्या कुछ रुझान भी आने शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। 9 बजे शार्प 9 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और लगता है कि बैलेट पेपर की गिनती खत्म होने के बाद ही ईवीएम मशीन है उनका सील तोड़ा जाएगा। बाद में ईवीएम मशीन के मतगणना शुरू होगी। बैलेट पेपर में स्वाभाविक रूप से पहला 1 घंटा जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग में जाता है। पूरे गुजरात में सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हुई है और बाद में ही ईवीएम मशीन का सील जो है वो तोड़ा जाएगा। पहला जो 1 घंटा है वो बैलेट पेपर की गिनती में जाएगा और बाद में ही ईवीएम मशीन जो है वो खुलेंगे। जहाँ तक चरणों की बात है तो वो हर एक जिले में, हर एक तहसील में अलग अलग प्रकार से है। तो जैसे कहीं पे सीट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा देर लग सकती है और दूसरी बात ये भी है कि कोविड के जो स्थिति है तो जो मतगणना हो रही है वो कोविड के नियमों के तहत हो रही है। मतलब कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसके पालन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कम लोगों के साथ हो रही है। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो रुझान है वो थोड़े देर के बाद है। मतलब कि समझो कि 2 बजे तक अगर पूरे गुजरात का रिजल्ट आ जाता है हर बार, तो इस बार और 1-2 घंटे लेट होने की संभावना है हर जगह। जी गीता, कितने सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये काउंटिंग चली? आप बता रही हैं कि पहला जो 1 घंटा होगा बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम मशीनों से वो तमाम जो जनता ने वोट दिए हैं वो खुलने शुरू होंगे, यानी पहला घंटा। उसके बाद उम्मीद के रुझान कम से कम आने शुरू हो जाएंगे, कुछ हद तक तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। गीता? बिल्कुल बिल्कुल। जो 81 नगर पालिका है, 31 तालुका पंचायत है तो हर जगह पे, मतलब हर तालुके में, हर जिले में अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि कितने वार्ड हैं, कितनी बैठकें, उस हिसाब से जिला वाइज कलेक्टर ने वो तय किया है कि कहाँ पे कितने काउंटिंग सेंटर्स रहेंगे। जहाँ तक गांधीनगर की बात है, जहाँ पे हम उपस्थित हैं, वहाँ पे मानसा, दहगाम और कलोल, इन 3 जगहों पे तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के चुनाव थे। तो यहाँ पे हर जगह पे, मतलब मानसा पे, दहगाम पे, कलोल पे, हर जगह पे काउंटिंग सेंटर्स खोले गए हैं। हर जगह पे 1-1 काउंटिंग सेंटर है। जी बिल्कुल। तो लौटेंगे गीता आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें लगातार ये रुझान जल्दी से जल्दी जैसे ही आने शुरू होंगे न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहला घंटा बैलेट पेपर के लिए और उसके बाद ईवीएम से निकलने शुरू होंगे रुझान और फिर नतीजे।